नहीं समझ में। अगर आत्मा से प्रेम था तो कोई मरता ही नहीं, अजर अविनाशी है। और शरीर से प्रेम था, शरीर तो मौजूद है, अब रोना किस बात। अर्थात ज्ञान समझाया, तारा को ज्ञान दिया भगवान राम। तो तुलसीदास की पत्नी रत्नावली कितनी बड़ी ज्ञानी है, गौर कर लेना। हम तो देखो बहुत महान ज्ञानी है। जो सही को सही करे उसे महान नहीं कहते, जो उल्टे को सही कर दे वो सबसे महान कहलाता है। तुलसीदास की पत्नी समझाती है कि हड्डी चमड़े मांस का शरीर है, बदबुओं का भंडार है, इससे इतना प्रेम है। प्रेम करना जानते हो, जान की बाजी लगा कर आए हो। अगर इतना ही प्रेम अविनाशी से हो जाता, प्रभु से हो जाता, तो तुम्हारा सारा बंधन, दुख, चिंताएं सब खत्म हो गई। कि आस्थि चर्म में देह और तामें ऐसी प्रीत, और तैसी प्रीति जो राम में तो न होत भय भी। कहती है स्वामी, हड्डी चमड़े मांस के शरीर में बदबू का भंडार है जो नाशवान है, इसमें जब तुम प्रेम कर सकते हो, अविनाशी से प्रेम कर सकते हो। अर्थात प्रेम करने की क्षमता आपके अंदर मौजूद है। जो उल्टे से प्रेम कर सकता है वो सही से भी प्रेम कर सकता है। धीरे धीरे रत्नावली के सत्संग के द्वारा तुलसीदास का जो अज्ञानता थी वो नष्ट हुई, विवेक की आंखें खुली। जब विवेक की आंखें खुली कि मैं तो मर गया हूं, सांप ने काट लिया होता मर जाता। तुलसीदास कहते हैं, देखो ध्यान देना, एक शब्द तुलसी, वही हम कहते हैं एक शब्द पकड़ लेंगे महान बन जाएगा, कल्याण हो जाएगा। रत्नावली का एक शब्द कि हड्डी चमड़े मांस का शरीर से प्रेम है, इतना प्रेम अगर प्रभु के चरणों में हो जाता फिर क्या होता। ये तो कोई साथ छोड़ेगा नहीं, ये तो हड्डी चमड़ा मांस रहेगा नहीं, सड़ जाएगा, गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन मालिक हमेशा रहता है। करो प्रभु से प्रीति, वही सच्चा मित्र, हरे संकट हरे। सच्चा मित्र वही है, सच्चा साथी वही है। तुलसीदास धन्यवाद देते किसको? अपनी पत्नी। धन्यवाद देते हैं कि सोते से मुझे जगाया, हाँ जगाया, सोते से मुझे जगाया, हाँ जगाया, सोते से मुझे जगाया, हाँ जगाया, सोते से मुझे जगाया, हाँ जगाया। तुम गुरु मेरी, तुमने ज्ञान सिखाया, तुम गुरु मेरी, तुमने ज्ञान सिखाया। तूने ज्ञान दिया मन मान लिया, तूने ज्ञान दिया मन मान लिया। अब तू महतारी है और प्यारे लगे न प्राण प्राण से प्यारी नारी है। ले गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल चले, ले गमछा डाल गले, तुलसी ससुराल चले। ध्यान देना, सही बात कोई भी समझा रहा हो उसे हमें मानना चाहिए। चाहे बच्चा भी सही बात कह रहा है उसे मानना चाहिए, चाहे पत्नी सही बात कह रही है उसे मानना चाहिए। तुलसीदास हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं देवी तू धन्य है, मैं जन्म जन्मांतर का सो रहा था, आज तूने मुझे जगा दिया। तुमने अपनी परवाह नहीं की, अपने स्वार्थ की परवाह नहीं किया, मेरे कल्याण की सोचा, सोते से मुझे जगा दिया। तू गुरु मेरी, तूने ज्ञान सिखाया, तू मेरी गुरु। क्योंकि जो रास्ता बता दे वही गुरु, उल्टा जा रहे हैं सीधा बता दे वही गुरु है। तुलसीदास का तू मेरी गुरु, और तूने जो ज्ञान समझाया मैंने उसे ग्रहण कर लिया, अब मैं उसका पालन करूंगा, उस पर चलूंगा। अब तू महतारी है, अब मोह ममता गायब हो गया, माँ के समान मुझे शिक्षा दे रही है, महान है। क्या है? महान। और सही में गौर करना, तुलसीदास से महान तुलसीदास की पत्नी रत्नावली, जिसने तुलसीदास को इतना महान बना दिया, जो रामायण घर घर में पूजनीय और वंदनीय। तो लौट पड़ते हैं, अब अज्ञान का पर्दा हट गया था, आवेग खत्म हो गया था।
नदी किनारे पहुंचते हैं, सोचते हैं कि नाव कहाँ बांध रखा था, अब सवेरा हो गया। क्या हो गया था? सुबह। एक तो दिल का भी सवेरा हो गया था और बाहर वाला सवेरा, दोनों सवेरा हो चुका था। अज्ञान का सवेरा भी हो गया था। देखते हैं कि मैं जिसे नैया समझ करके सवार होकर आया था वो मुर्दा क्या था? उजाला हो गया, दिखाई पड़ गया। एकदम मजबूत कर लिया अपने मन को। जब मजबूत कर लिया तो चल पड़ते हैं, और चल पड़ते हैं तो उन्हें गुरु मिलते हैं, नरहर दास। कौन मिलते हैं? नरहर दास। कहीं के नरहर आनंद नाम आता है, कहीं नरहर दास आता है। उन्होंने गुरु की महिमा समझा, रामायण वर्णन किया कि बंधौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं गुरु महाराज जी कमलों चरणों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समग्र, जिन्होंने मेरे अज्ञान के पर्दे को दूर कर दिया। सूरज निकल जाता है तो अंधेरा रहता, ऐसे जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलता है तो अज्ञान का अंधकार रह जाता। और वो तुलसीदास महान कहलाते हैं, लेकिन उनके पीछे महान बनाने वाली उनकी पत्नी मौजूद है, रत्नावली मौजूद है। रत्नावली के गीत गाने चाहिए, लोग ध्यान देना। तुलसीदास ने जो अपने जीवन में अनुभव किया था वो रामचरितमानस के माध्यम से वर्णन कर दिया। आज ग्रंथ बहुत सारे हैं, लेकिन रामचरितमानस सरल भाषा, रामायण पहले वाल्मीकि ने लिखा था, रामचरितमानस ऐसी सरल भाषा में जन सामान्य कम पढ़ा लिखा भी समझ जाए, ऐसी भाषा का जो उन्होंने प्रयोग किया सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। और कितना शिक्षा लोग प्राप्त करते हैं, तो अनुभव जो उन्होंने जिंदगी में सीखा, अनुभव किया, वो वर्णन किया। ऐसे ही हमको आपको भी प्रभु ने मौका दिया है और सबके जीवन का अपना अपना अनुभव है, नहीं है, सबके पास अनुभव मौजूद है। तो आप सभी लोग अपने अनुभव को व्यक्त करने का प्रयास करें। जो आपने समझा है, आपका जीवन कैसे था, क्या समझा, ज्ञान ध्यान की क्या कीमत है, क्या विचार आया, क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया। छोटे छोटे शब्दों में अपने अनुभव को थोड़ा व्यक्त करेंगे। अनुभव से ही हम ग्रहण कर पाते हैं। महापुरुषों की बाड़ी अनुभव है, आपका भी अनुभव, सबका अनुभव कीमती है। एक एक करके आएंगे और सभी लोग अपना अनुभव व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। क्या आपने समझा है, ताकि आपने जो अनुभव किया है, समझा है, उससे और लोग भी समझने का प्रयास करें। एक दूसरे से के अनुभव से ज्ञान बढ़ता है, कल्याण होता है। जो अज्ञान के दलदल में जीव फंसा हुआ है वो भी निकलने का प्रयास करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव।